नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और महाभारत श्रृंखला की अगली कथा को लेकर, कथा द्रोण की ही चल रही है। द्रोण के बारे में ही आपसे वार्तालाप चल रहा है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की परीक्षा कैसे ली थी। पहले शिक्षा दीक्षा दी जाती थी और उसके बाद शिक्षा समाप्ति की घोषणा परीक्षा करने के बाद ही उस समय भी होती थी। तो एक समय आया जब द्रोणाचार्य ने सोचा कि क्यों ना, काफ़ी समय हो गया है, ये राजकुमार भी अब बड़े होने लगे हैं, तो इनके अस्त्र शस्त्र संचालन में लगता है निपुण हो गए हैं, लेकिन परीक्षा क्यों ना ली जाए। तब उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। तो द्रोण ने बगैर बताए हुए कारीगरों से एक नकली गिद्ध बनवाकर वृक्ष के एकदम ऊंचाई पर अग्रभाग पे रखवा दिया। राजकुमार को इसका पता नहीं था। आचार्य ने उसी गिद्ध को बींधने के लिए लक्ष्य बताया। लक्ष्य के लिए यह निर्धारण किया गया कि भाई उस गिद्ध का मस्तक काट देना है। राजकुमारों को कहा, अपने अपने धनुष बाण चढ़ाकर खड़े हो जाओ लाइन में, और बारी बारी से एक एक करके जब मैं बुलाऊंगा तब तुम मेरे पास आओगे, मेरे आदेश का पालन करोगे। द्रोण ने पहले युधिष्ठिर को बुलाया और लक्ष्य साधने को कहा। लक्ष्य साधने के 2-4 मिनट बाद युधिष्ठिर से पूछा उन्होंने कि इस वृक्ष पर बैठे गिद्ध को देखो, क्या तुम अपने भाइयों और मुझको भी देख रहे हो। युधिष्ठिर बोले, हाँ, मैं बारंबार सभी को देख रहा हूं, गिद्ध को भी देख रहा हूं, आपको भी देख रहा हूं, अपने भाइयों को भी देख रहा हूं। सुनकर द्रोण ने झिड़क दिया, हटो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम निशाना नहीं लगा सकते, लक्ष्य नहीं भेज सकते। तब धृतराष्ट्र पुत्रों को भी उन्होंने एक एक करके बारी बारी बुलाया और वही प्रश्न पूछा। सभी ने लगभग युधिष्ठिर की ही भांति जवाब दिया। द्रोण ने सबको झड़क कर हटा दिया। अब उन्होंने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, अब तुम इधर आओ, तुम्हें लक्ष्य भेदना है। अच्छी तरह देख लो, मेरी आज्ञा मिलने के साथ ही तुम्हें इस पर बाण छोड़ना पड़ेगा, उससे पहले नहीं। धनुष तान कर खड़े हो जाओ और मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। अर्जुन ने धनुष तान लिया, निशाना लगा लिया। तब द्रोण ने अर्जुन से पूछा वही सवाल कि तुम वृक्ष पर बैठे गिद्ध को, वृक्ष को और मुझे भी देखते हो। अर्जुन बोला, मैं केवल गिद्ध को देखता हूँ, मुझे आप नहीं दिखाई देते, ना ही मुझे वृक्ष दिखाई देता है, ना ही कुछ और दिखाई देता है। द्रोण प्रसन्न हो गए। द्रोण ने अर्जुन को कहा, वत्स, अब तुम इस गिद्ध को देखते हो तो ये बताओ कि उसके अंग कैसे हैं। तब अर्जुन बोलते हैं, मुझे तो उसके अंग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं केवल उसका मस्तक देख रहा हूँ, संपूर्ण शरीर को नहीं। द्रोणाचार्य के शरीर में रोमांच आ गया कि यही राजकुमार है जो मेरा सफलतम शिष्य कहलाने योग्य है। अर्जुन से बोले, चलाओ बाण। अर्जुन ने बिना कुछ विचारे बाण छोड़ दिया और अपने क्षुर नाम के बाण का नाम, क्षुर एक किस्म है बाण की, वो छोड़ दिया और गिद्ध का मस्तक काट कर गिरा दिया। तब आचार्य ने अर्जुन को गले से लगा लिया और उन्हें ये विश्वास हो गया कि राजा द्रुपद के साथ युद्ध में अर्जुन द्वारा अपने भाई बंधु अवश्य पराजित हो जाएंगे। राजा द्रुपद अपने भाई बंधुओं के समेत अर्जुन के समक्ष युद्ध में अवश्य पराजित हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी द्रोण के मन में अर्जुन की प्रशंसा के साथ ही
अपना बदला पूरा होने की संभावना नज़दीक देखने की प्रसन्नता शायद अधिक थी। कहीं ना कहीं उनका अपना स्वार्थ लगा हुआ था। एक बार द्रोण अपने शिष्यों के साथ गंगा जी में स्नान करने गए। वहाँ पर एक मगरमच्छ ने द्रोण की पिंडली को पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया। वो छुड़ाने में समर्थ होते हुए भी हड़बड़ाकर शिष्यों से बोले कि मुझे बचाओ। ये सुनकर तुरंत ही अर्जुन ने 5 अमोघ एवं तीखे बाणों से मगरमच्छ पर प्रहार किया, जबकि बाकी राजकुमारों को यही समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। तब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, ये ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र मैं तुम्हें प्रयोग और उपसंहार करना बता रहा हूँ, मतलब कि कैसे इसका प्रयोग किया जाए, कैसे लक्ष्य भेदन करा जाए, कैसे इसको वापस बुलाया जाए, ये पूरी विधि बता रहा हूँ। ये सब अस्त्रों से बढ़कर है और इसे धारण करना भी कठिन है। इसे ग्रहण करो, लेकिन मनुष्यों पर इसका प्रयोग किसी भी दशा में नहीं करना है। यदि किसी अल्प तेज वाले साधारण पुरुष पर तुमने इसे चलाया तो ये समस्त संसार को भस्म भी कर सकता है। ये अस्त्र तीनों लोकों में असाधारण बतलाया गया है। तुम मन इंद्रियों को संयम में रख कर इसको ग्रहण करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि कोई अमानव, जो मानव नहीं है, ऐसा शत्रु तुम्हें युद्ध में पीड़ा देने लगे तो उसका वध करने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग कर सकते हो। तथास्तु कहकर अर्जुन ने उस अस्त्र को ग्रहण किया और तब फिर द्रोण बोले, अर्जुन, संसार में कोई पुरुष तुम्हारे समान धनुर्धर नहीं होगा। तो मित्रों, कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इष्ट मित्रों के साथ, आगे आने वाली जनरेशन के साथ इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से, कथा, कहानी, महाभारत श्रृंखला में ही लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।